कई लोग आए और कहा क्लाइमेट चेंज एक धोखा है। क्लाइमेट चेंज जो है वो इंसानों की गतिविधियों से नहीं हो सकता। हम इंसान एक बहुत ही छोटी जगह में रहते हैं। 70% इलाका है जो दुनिया का, वो तो समुद्र से घिरा हुआ है। सिर्फ 30% लैंड है, उसमें भी हम इंसान सब जगह नहीं रहते। कई सारा इलाका तो रेगिस्तान में चला जाता है, पहाड़ों में चला जाता है और नदियों में चला जाता है जहाँ रहा नहीं जा सकता, और नॉर्थ साउथ पोल में भी चला जाता है। इंसान बहुत ही छोटे इलाके में रहता है और उनकी एक्टिविटी से वातावरण में चेंज आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्लाइमेट चेंज एक धोखा है। ये जो हो रहा है, ये जिस प्रकार का शिफ्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिस प्रकार के मौसम में परिवर्तन आ रहे हैं, ये नॉर्मल प्रकृति का बदलाव है जो हजारों सालों में पृथ्वी पर घटती आई है। जो कुछ भी होगा वो हर बार होगा। कई बार एक्सटेंशन आई है इस दुनिया में, ऐसा कई विद्वान और पैसे वालों लोगों का कहना है जो कि बिजनेसमैन के तलवे चाटते हैं, और ये एक रियलिटी भी है। और इस प्रकार के भाषण जो दिए जाते हैं वो ऐसे लोगों के द्वारा दिए जाते हैं जिन्हें काफी पैसा सप्लाई किया जा रहा है, उन बिजनेसमैन से जो पहले अपना फायदा देख रहे हैं और बाद में पर्यावरण का। ये तो सिर्फ पोस्टर में काम करते हैं कि हम ग्रीन काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ करते हैं कूड़ा बनाने का काम, और इससे काफी नुकसान हो रहा है वायु को। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। अगर आपको यकीन नहीं होता हम इंसानों की वजह से ऐसा हो रहा है और ये बहुत दूर हो रहा है, आपको ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये अभी नहीं होगा, ये आपके आने वाली पीढ़ियों में होगा, आज से कम से कम 100 साल बाद होगा, जो आज हम आपको बताने वाले हैं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि आने वाले 10 साल में ये 10 सिटीज, ये 20 सिटीज नहीं रहेगी, पानी के अंदर डूब जाएगी, जिसमें हमारे भारत देश से मुंबई का भी नाम था और कई बड़ी सिटीज का नाम था। अगर ये आपको लगता है कि हमारे जीवन काल में नहीं होगा, तो जरा इस न्यूज को देखिए। यहाँ सब कुछ समुद्र में समा रहा है। लगातार बढ़ रहे समुद्र के जल स्तर से डूब जाएंगे मुंबई, गुजरात और केरला। 10 इंच बढ़ सकता है समुद्र का स्तर, ये न्यूज चल रही है। लेकिन आज जो हम आपको खबर बताने वाले हैं वो आपको डरा देगी। समुद्र के तट पर बसेरा है इन अफ्रीकी लोगों का, वेस्ट अफ्रीका के देश घाना का। घाना की तस्वीर जो अब आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये देखकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। घाना धीरे धीरे डूब रहा है। घाना की जो तट रेखा है वो धीरे धीरे समुद्र में डूब रही है। जहाँ कभी लोगों के घर थे, कभी वहाँ लोगों के बाजार लगा करते थे, ये 1-2 साल के अंदर ही पानी में डूब चुकी है। अब आप सोचिए समुद्र का 10 इंच जल स्तर बढ़ने में कितना समय लगेगा। ये लोग जो घाना में रहते हैं ये दिखा रहे हैं जहाँ कभी उनका घर था अब वो नहीं है, अब वो पानी के अंदर चला गया है। और ये कोई बूढ़े लोग नहीं हैं, ये टीनेजर्स हैं, जवान लोग हैं जो ये बता रहे हैं। 5-10 साल में ही हुआ है दोस्तों। घाना में सब कुछ समुद्र में समा रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। ये जो हम आपको बता रहे हैं घाना की रिपोर्ट, ये जो हम बता रहे हैं घाना की न्यूज, वो आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि साइक्लोन आया है या कोई बारिश हुई है, ये सिर्फ समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला गया है। बेहद ही डरा देने वाली रिपोर्ट की माने तो दुनिया के 2 बड़े देश समुद्र में डूबने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग और वायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी पर मौजूद बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि समुद्र के पानी का विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से न्यू ऑरलीन्स और जकार्ता जो कि इंडोनेशिया के टापू है, यहाँ समुद्री स्तर तेजी से बढ़ रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, न्यू ऑरलीन्स और जकार्ता पानी में 10 इंच तक धंस गए हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि समुद्र के बढ़ते हुए जल स्तर से तटीय रेखा पर रह रहे लोगों को भी बेघर बना दिया है। इन तटीय शहरों में ग्लोबल स्तर से यहाँ पर पानी 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा है कि रॉबर्ट ने कहा है कि हम कोई फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस टॉपिक है। रिसर्च में सिल्वर लाइनिंग का जिक्र करते हुए बताया गया है कि जिससे धरती के एक हिस्से से मतलब अंडरग्राउंड वाटर गायब होता जा रहा है, उसी वजह से कोस्टल एरिया में भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से समुद्र से सटे इलाकों में पानी का लेवल बढ़ने का खतरा बढ़ चुका है। नेचुरल डिजास्टर के अलावा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, रेत की माइनिंग, सैंड माइनिंग यानी रेत खनन,
बांध बनाने जैसी एक्टिविटी आज ये जमीन के डूबने का बड़ा कारण बन रही है। स्पेशली रेत के खनन को लेकर जानकार कहते हैं कि जिस तरह से बहुत मात्रा में रेत निकाली जाती है, इसकी कीमत लोग भी चुकाते रहेंगे और ये धरती चुकाएगी। रेत खनन से हैबिटेट बर्बाद हो जाते हैं, नदियाँ गंदी हो जाती है और तटों में दरार आ जाती है। इनमें से बहुत सी बीचेस समुद्र में पहले से ही डूब रही है। जब रेत की परतें खोदी जाती है, नदी के तट अस्थिर होने लगते हैं। आपको बता दें कि सैटेलाइट के जरिए जकार्ता, न्यू ऑर्लिन्स, शंघाई और बैंकॉक जैसे इलाकों में रिसर्च में पता चला है कि सी लेवल में बढ़ोतरी 3.3 mm मतलब 1 इंच के बराबर बढ़ोतरी हो रही है। रिसर्च में ये भी बताया गया है कि ये प्रॉब्लम ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में देखी जा रही है। 2015 में बहुत सारे लोग कोस्टल फ्लडिंग एरियाज में रहते थे और ग्लोबली देखा जाए तो 75% की आबादी इन्हीं इलाकों में रहती है जो समुद्र के पास है। ऐसे में नदी की बाढ़ और समुद्र लेवल का बढ़ना, दोनों चीजों का सामना कर रहे हैं ऐसे लोग। मगर भारत की ओर देखें तो समुद्र का जल स्तर बढ़ना भारत के 1/3 आबादी के लिए काफी खतरनाक साबित होगा, क्योंकि भारत की 1/3 आबादी समुद्र तटीय इलाकों में रहती है। लगातार बढ़ रहे समुद्र के जल स्तर से तटीय इलाकों के डूबने की पॉसिबिलिटीज है, बल्कि वहाँ की पॉपुलेशन, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। दुनिया भर में तापमान बढ़ने की वजह से हिमालय के ग्लेशियर पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं, ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। खबर तो ये भी है, गंगोत्री जैसे बड़े ग्लेशियर्स अगले 20 से 30 सालों में पिघल जाएंगे। ये आशंकाएं फिर भी एक बार फिल्मी कहानियों की जैसी लगती हो, लेकिन ये 100% सच है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों ने स्टडी की है कि हिमालय के ग्लेशियर्स 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। साल 2010 के बाद ये रफ्तार बढ़ गई है। स्टडी में दावा किया गया है दुनिया के दूसरे ग्लेशियर के कंपैरिजन में हिमालय के ग्लेशियर कुछ ज्यादा ही तेजी से पिघल रहे हैं। ये कितना बड़ा खतरा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ग्लेशियर्स का एरिया कितना घट रहा है। वैज्ञानिकों ने आइस एज के बाद 1498 ग्लेशियर्स पर रिसर्च करी और ये मालूम पड़ा इस दौरान ग्लेशियर्स ने अपना 40% हिस्सा खो दिया है। यह 28,000 वर्ग किलोमीटर से घटकर 19,600 किलोमीटर वर्ग में आकर रुक गया है। इस दौरान इन ग्लेशियर से 5,19,000 किलोमीटर वर्ग बर्फ पिघल चुकी है। हालांकि हिमालय के ग्लेशियर्स सबसे ज्यादा नेपाल में पिघल रहे हैं। ईस्ट नेपाल और भूटान में इसकी पिघलने की दर सबसे ज्यादा है। इसका सीधा स्तर दुनिया भर के जल स्तर पर पड़ रहा है। समुद्र के जल स्तर में लगभग 1 मीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है दोस्तों, क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का ग्लेशियर भारत में ही है। इसीलिए इसे थर्ड पोल भी कहा जाता है, जिसका नाम है पामीर नॉर्थ। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगले 30 सालों में समुद्री जल स्तर काफी तेजी से बढ़ेगा, जिसका असर दशकों तक रहेगा। ऐसे में हम अभी नहीं रुके तो, दुनिया को ठंडा ना करने के प्रयास नहीं किए तो ये समझ लीजिए दोस्तों, क्लाइमेट चेंज इज रियल। ये एक सच्चाई है, ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं, ये एक मैन मेड डिजास्टर है। ये आप भी मानिए और दुनिया को भी बताइए इस वीडियो को शेयर करके। अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।